पारा शिक्षकों ने विधानसभा के सामने प्रदर्शन किया। सेवा नियमितीकरण, वेतनमान और लंबित मानदेय भुगतान की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। चतरा, गढ़वा, सिमडेगा, गोड्डा और पश्चिमी सिंहभूम से आए पारा शिक्षकों ने सीएम हेमंत सोरेन पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। रांची में शिक्षा विभाग के बीआरसी सीआरसी के अनुबंधित कर्मचारियों ने विधानसभा मार्च किया। जगन्नाथपुर मंदिर के पास पुलिस ने इन्हें रोका और प्रदर्शनकारी धरना स्थल की ओर चले गए। कुर्मी और कुर्मी को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने सदन के बाहर धरना दिया। विधायकों ने कहा कि इससे पहले भी दोनों जातियां अनुसूचित जनजाति में शामिल थीं। मॉब लिंचिंग मामले पर कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने कहा कि मामले के दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिजनों को इंसाफ दिलाने के लिए वो सीएम से मिले। हाल के दिनों में कोरोना के मामले में इजाफे पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि लोगों ने मास्क लगाना छोड़ दिया है और स्वास्थ्य विभाग के दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर साहिबगंज पुलिस भी चौकस है। जिले की सीमा बंगाल की सीमा से मिलती है और साथ ही गंगा के तट से बंगाल के जिलों से संपर्क है, लिहाजा पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है। रांची में जल संकट से निपटने की तैयारियों पर सवाल खड़े होने लगे हैं। निगम के पास 53 टैंकर हैं, लेकिन इनमें से 15 टैंकर खराब हैं। साथ ही 7 डीप बोरिंग में सिर्फ 3 ही काम कर रहे हैं। गोड्डा सदर हॉस्पिटल में डॉक्टर और स्टाफ की कमी है, जिसके कारण मरीजों को इलाज कराने में परेशानी हो रही है। पिछले साल स्वास्थ्य विभाग ने डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की डीएमएफटी के तहत संविदा पर बहाली की थी, लेकिन 1 साल पूरा होने के बाद सेवा विस्तार नहीं दिया गया। साहिबगंज मनिहारी के बीच बनने वाले गंगा पुल के निर्माण की रफ्तार तेज है। पिलर का काम तेजी से शुरू हो गया है। अब तक पुल निर्माण में 3 पिलर बनाए जा चुके हैं। पलामू के चैनपुर के लोगों की जलाशय योजना की मांग अब तक पूरी नहीं हुई। अर्जुन मुंडा की सरकार के दौरान योजना के लिए सर्वे कराया गया था, लेकिन अब तक योजना शुरू नहीं हुई। गुमला के जंगली इलाकों में लगातार आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं। आज पालकोट ब्लॉक के दतली जंगल में आग लग गई, जिससे काफी पेड़ पौधे जलकर नष्ट हो गए। हालांकि वन विभाग लगातार इसे लेकर लोगों को जागरूक कर रहा है। धनबाद में हो रहे जमीन घोटाले को लेकर सीओ और अवर निबंधन का पुतला फूंका गया। लोगों ने इनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। सरायकेला के रंगामाटिया मवेशी तस्कर की गाड़ी पेड़ से टकरा गई, ड्राइवर फरार हो गया है। ग्रामीणों ने स्कॉर्पियो से 5 मवेशियों को मुक्त कराया। तस्करों ने मवेशियों को स्कॉर्पियो में ठूंस कर भर रखा था। गढ़वा के सदर अनुमंडल स्थित बाजार समिति परिसर में संचालित धान क्रय केंद्र का एसडीओ ने निरीक्षण किया है। एसडीओ ने धान खरीदी की धीमी गति पर नाराजगी जताई। केंद्र संचालक को क्रय कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया। गुमला में लोगों को आधार कार्ड बनवाने को लेकर काफी परेशानियां हो रही हैं। आधार कार्ड सेंटर पर लोगों को घंटों लंबी कतार में लगना पड़ता है, फिर भी उनका कार्ड नहीं बन पा रहा। पशुपालन और पोल्ट्री को बढ़ावा देकर झारखंड के 24 लाख किसानों को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाया जाएगा। विभाग ने इसके लिए 2025 तक का लक्ष्य रखा है। पूर्वी सिंहभूम जिले में 21 दिनों के भीतर जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना अनिवार्य है। अगर बनाने में देर होती है तो आवेदन करने वालों को जुर्माना देना होगा। इसी को लेकर जिला उपायुक्त ने जागरूकता रथ रवाना किया। सरायकेला जिले में कोरोना वैक्सीन को लेकर बुजुर्गों में खासा उत्साह है। रोज सैकड़ों बुजुर्ग सदर हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन के लिए पहुंच रहे हैं। साहिबगंज में गंगा विहार पार्क में बच्चों के लिए पार्क बनेगा और साथ ही एक मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स बनाने का भी प्रस्ताव है। नगर विकास विभाग से पास होते ही टेंडर का काम जल्द कराकर काम शुरू कर दिया जाएगा। साहिबगंज नगर परिषद क्षेत्र में नए वित्तीय वर्ष में करोड़ों की योजनाओं पर काम शुरू होगा। नए वित्तीय वर्ष में जर्जर सड़कों को चकाचक बनाया जाएगा। 98 लाख की लागत से स्ट्रीट वेंडर्स कॉम्प्लेक्स का भी निर्माण होगा।